हरे कृष्णा। पौष मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम है पुत्रदा एकादशी। पूरे चराचर जगत में इससे श्रेष्ठ कोई तिथि नहीं है और समस्त कामनाओं और सिद्धियों के दाता नारायण इससे अत्यंत प्रसन्न होते हैं। पुत्रदा एकादशी के विषय में यह कहा गया है कि यदि कोई निसंतान दंपत्ति पूर्ण श्रद्धा व निष्ठा से इस व्रत का पालन करते हैं तो परम भगवान श्री नारायण की कृपा से उन्हें सुयोग्य संतान की प्राप्ति होती है। स्कंद पुराण में ब्रह्मा जी नारद मुनि से कहते हैं, न भवेन मानसी पीड़ा रोगा सा अत्यंत दुखदा महात्म्यम पठतः पुंसो द्वादशी संभवम कलौ। अर्थात कलयुग में यदि कोई एकादशी के दिन उसके महात्म्य का श्रवण करता है तो उसे मानसिक समस्याओं तथा शारीरिक रोगों का कष्ट नहीं होता है। तो चलिए आने वाली पुत्रदा एकादशी के उपलक्ष्य में हम उसकी महिमा कथा का श्रवण करते हैं। स्कंद पुराण से ली गई इस कथा का वर्णन महान ऋषि मार्कंडेय कर रहे हैं। यह अनेक वर्षों पूर्व की बात है। एक दिन सभी धर्मों के ज्ञाता और भगवान श्री हरि के अनन्य भक्त प्रहलाद महाराज सुख पूर्वक बैठे थे। वे अपने मन में उनके आराध्य देव भगवान श्री हरि के पवित्र नामों का जप कर रहे थे। उस समय अपने धर्म का पालन करने वाले कुछ महान ऋषिगण उनके समक्ष उपस्थित हुए। वे सब ऋषि मुनि उन्हें प्रणाम करते हुए कहने लगे, हे भगवान श्री हरि के प्रिय भक्त प्रहलाद महाराज, कृपया आप हमें कोई ऐसा साधन बताएं जिससे ज्ञान, ध्यान और इंद्रिय निग्रह के बिना भगवान श्री हरि की विशेष कृपा प्राप्त हो सके। ऋषियों के ऐसे वचन सुनकर प्रहलाद महाराज ने कहा, हे महर्षियों, जो 18 पुराणों का भी सार तत्व है और जिसे कार्तिकेय जी के पूछने पर स्वयं शिव जी ने भी कह सुनाया था, उसका वर्णन अब मैं आपके समक्ष करता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनिए। एक दिन भगवान शिव जी ने कार्तिकेय जी से कहा था कि एकादशी के दिन जो कोई भी वैष्णव शास्त्रों का उपदेश देता है उसे भक्त मानना चाहिए। जिसे एकादशी के दिन जागरण में निद्रा नहीं आती और जो उत्साह पूर्वक नृत्य करता और गाता हो वह विशेष भक्त है। मैं उसे अपना उत्तम ज्ञान देता हूँ और भगवान श्री विष्णु उसे अपना धाम प्रदान करते हैं। जो भगवान विष्णु से शत्रुता रखते हैं उन्हें पाखंडी समझना चाहिए। जिन्होंने एकादशी के दिन जागरण किया है उन्होंने यज्ञ, दान, गया, श्राद्ध और नित्य स्नान कर लिया है। उन्हें सन्यासियों का भी पुण्य फल मिल गया और उनके सारे कर्म भी पूर्ण हुए। जो एकादशी के दिन ऋषियों व वैष्णवों द्वारा बनाए गए दिव्य स्तोत्र और गीतों का गान करके विभिन्न वाद्य यंत्रों द्वारा भगवान को संतुष्ट करता है, उसे भगवान परम आनंद प्रदान करते हैं। इतना कहकर भगवान शिव जी ने इस श्लोक का उच्चारण करते हुए कहा, यह पुनः पठते रात्रो गीताम नामा सहस्रकम द्वादश्याम पुरतो विष्णुर वैष्णवानां समीपतः स गच्छते परमं स्थानं यत्र नारायण स्वयं। इसका अर्थ है, जो एकादशी के दिन रात में भगवान के आगे वैष्णव भक्तों के समीप गीता और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है वह उस परम धाम में जाता है जहाँ साक्षात भगवान नारायण विराजमान रहते हैं। इस प्रकार भगवान शिव अपने पुत्र कार्तिकेय जी से आगे कहते हैं, हे पुत्र, मथुरा और व्रज में भगवान के जो बाल चरित्रों का वर्णन किया गया है उसे एकादशी के दिन भगवान के समक्ष पढ़ने से जो पुण्य फल मिलता है उसका वर्णन मैं स्वयं नहीं कर सकता। भगवान के समीप नृत्य, गीत तथा स्तोत्र का पाठ करने से जो पुण्य फल मिलता है वही इस कलयुग में एकादशी के दिन रात्रि में जागरण करके श्रीमद् भागवतम का पाठ करने से हजारों गुना अधिक होकर मिलता है। जो जागरण काल में मंजरी सहित तुलसी दलों से भक्ति भाव पूर्वक भगवान की पूजा करता है उसका जन्म पुनः इस संसार में नहीं होता। श्री कृष्ण से बढ़कर कोई परम भगवान नहीं है, उनके दिन से बढ़कर कोई और दिन नहीं है।
और एकादशी से श्रेष्ठ कोई और व्रत नहीं है। जहाँ भागवतम शास्त्र है, जहाँ एकादशी के दिन भगवान के लिए जागरण किया जाता हो और जहाँ शालिग्राम शिला स्थित रहती है, वहाँ साक्षात भगवान उपस्थित रहते हैं। तो इस प्रकार शिव जी द्वारा एकादशी का महिमा गान संक्षेप में किया गया। जब प्रहलाद महाराज के श्रीमुख से उन ऋषियों ने इस महिमा का वर्णन सुना तो उन्होंने धन्यता का अनुभव किया और स्वयं इस एकादशी को निष्ठापूर्वक पालन करने का संकल्प लेकर वे सब इस एकादशी महिमा का गान अन्य स्थानों पर करने के लिए चले गए। उत्तरदा एकादशी की महिमा का वर्णन करते हुए स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी व्यक्ति इस एकादशी व्रत का पालन करता है उसकी भौतिक इच्छाएं पूर्ण होती है और आध्यात्मिक प्रगति होती है। यह एकादशी निसंतान दंपतियों के लिए एक श्रेष्ठ वरदान के समान है, क्योंकि अगर पति पत्नी पूर्ण श्रद्धा के साथ और भगवान को हृदय पूर्वक प्रार्थना अर्पित करते हुए इस पुत्रदा एकादशी का पालन करते हैं तो उन्हें अवश्य ही एक सुयोग्य संतान की प्राप्ति होती है। जो भी व्यक्ति इस पुत्रदा एकादशी व्रत कथा का श्रवण या पठन भी करता है उसे भी अग्नि स्टोम यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। एकादशी के दिन और पारण के समय किसी सुयोग्य ब्राह्मण या फिर वैष्णव को दान भी अवश्य देना चाहिए। तो इस प्रकार भगवान को अपना मन, वाणी और कार्य अर्पित करके हम पुत्रदा एकादशी का पालन कर सकते हैं। इससे परम भगवान श्री हरि आपसे संतुष्ट होंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। धन्यवाद। हरे कृष्ण।